कभी मत रुकें जीवन में, क्योंकि जीवन चलने का नाम है। और पैरों में इनकी तकलीफ है तब भी ये साइकिल चलाने से रुकते नहीं। इतने आप आराम क्यों नहीं करते? जैसे लोग रिटायरमेंट के बाद आराम करते हैं, आप आराम क्यों नहीं करते? जब तक शरीर में सांस है, जब तक ये कोशिश यही है चलता रहूं। नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक स्वामी एक्सक्लूसिव टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका यह दोस्त कमलजीत सिंह आपका हृदय से स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे आपको मालूम ही है, मैं आपको बहुत ही खास व्यक्तित्व के लोगों से मिलवाता रहता हूं। आज एक बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी से आपको मिलवाने जा रहे हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 85 ईयर ओल्ड डिलीवरी बॉय जो कि कोरियर सप्लाई करते हैं, घर घर जाके 100-150 घरों में रोज़ कोरियर देते हैं, ऐसा व्यक्ति रहते हैं और काम करने की इनके अंदर बहुत लगन है। इनके बारे में जानेंगे कि कोरियर बांटने की शुरुआत इन्होंने कब की और पहले ये क्या करते थे। नमस्कार जी रघुवीर जी। पहले डाकिया थे। अच्छा, पहले आप डाकिया थे, कहाँ पे? करोल बाग। अच्छा, करोल बाग पोस्ट ऑफिस में पहले आप डाकिया थे। तो उसके किस समय आप रिटायर हुए? कौन से साल में रिटायर हुए? 97 अक्टूबर। 97 अक्टूबर 1997 अक्टूबर, यानी आपको लगभग हो गए 25 साल आपको रिटायर हुए हो गए। तो तब उसके बाद फिर खाली, जैसे रिटायरमेंट के बाद इंसान सोचता है मैं खाली बैठूं, मैं कुछ अपने ढंग से करूं, तो आप खाली नहीं बैठे क्या? खाली नहीं बैठा मैं। खाली क्यों नहीं बैठे आप? इच्छा यही थी कि मैं काम करूं। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने एक दिन भी खाली नहीं बैठे और कोरियर डिलीवरी देना शुरू कर दिया। बाद मैं इधर उधर दुकानों पर काम किया। अच्छा, किस टाइप की दुकानों में आपने काम किया? ये जो मतलब है माल सप्लाई कर रहे हैं ना। अच्छा वहाँ। अच्छा, माल सप्लाई जहाँ करते हैं उनका काम किया। तो उसके बाद कोरियर में। अच्छा, कोरियर का काम करते हुए आपको कितने साल हो गए? 22 साल 2 महीने 22 साल हो गए सब लोग। अच्छा, लगभग 22 साल हो गए। इतनी, मतलब आप साइकिल पे अपने घर से पहले तो आते हो। आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? नांगलोई। अच्छा, नांगलोई के पास रहते हैं। यहाँ से किस एरिया में आप दिल्ली में आप कोरियर बांटते हैं? हाँ जी। दिल्ली में कहाँ कहाँ आप कोरियर डिलीवर करने जाते हैं? ये मतलब है फेस 4। फेस 4 अशोक विहार। हाँ, फेस 3। फेस 3 अशोक विहार, या फिर फेस 1। अच्छा, फेज 1 अशोक विहार। इसके अलावा, अशोक विहार के अलावा फेस 2। निमड़ी कॉलोनी। ये तो सारा ही फेस 4 में आ गया ना। अच्छा जी। हाँ, लायरस रोड। अच्छा, लॉरेंस रोड। हाँ, अच्छा जी। वही है। अच्छा, लगभग यहाँ से 4-5 किलोमीटर के एरिया उत्तरी पश्चिम दिल्ली में ये कोरियर बांटते हैं। हफ्ते में कितने दिन आते हो आप यहाँ? हाँ जी। हफ्ते में कितने दिन आते हो? हफ्ते में 6 दिन आते हैं। अच्छा, हफ्ते में 6 दिन। आज भी हफ्ते में 6 दिन आते हैं। 6 दिन भी हो जाए, 7 भी दिन भी हो जाए। कई बार 7 भी दिन हो जाते हैं। तो कोरियर डिलीवरी करते हैं, तो घर घर जाकर ये कोरियर देते हैं। आप आराम क्यों नहीं करते? जैसे लोग रिटायरमेंट के बाद आराम करते हैं, आप आराम क्यों नहीं करते? हाँ, हमारा इच्छा यही होता है कि काम करें हम। अच्छा, तो कोई उसके लिए पीछे आर्थिक कारण है या वैसे ही आपको लगन है कि? वैसे ही। अच्छा, आप खाली नहीं बैठना चाहते, हाँ, मतलब खाली बच्चों, नहीं बैठना चाहते। परिवार को भी हेल्प मिल जाए, हाँ। तो इसीलिए आप चाहते हैं। तो 85 की उम्र में एक कोरियर वाला शायद कोई, मेरा ख्याल दूसरा कोई है नहीं।
पूरी दिल्ली में या मेरे ख्याल पूरे कहीं भी आपको अकेले पर मैं हर समय आप और साइकिल पे आप 5-6 किलोमीटर की दूरी में तो लगभग हर समय घूमते रहते हैं और 15 किलोमीटर आप घर से इतनी दूर आते हो। इसके अलावा भी आपके बारे में पता लगा है कि आप बहुत दूर दूर तक साइकिल पर ही जाते हैं। हाँ, दूर दूर तक साइकिलों पर जाता हूँ। अच्छा, तो इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हो अब? बस ये दिल की इच्छा है। अच्छा, दिल की इच्छा है और रिटायर होने से पहले तो मैं भिवानी भुवनी सारे का घूमया करता साइकिल नहीं, पे। पहले तो खैर घूमते थे, जैसे अब आपकी आयु भी 85 से अब ज़्यादा ही हो गई है ना, तो इस समय घूमना इतनी हिम्मत कहाँ से आप लाते हो? अब कोशिश ये होती है कि भाई करके खाएं, बस अच्छा अच्छा काम करके खाएं। अच्छा। तो रघुवीर जी, हमेशा इनके भावना है कि आत्मनिर्भर रहूं, मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए के ऊपर कहीं भी मतलब प्रेशर ना आए फाइनेंसिस का, तो ये परिवार के लिए बहुत सहायता करते हैं परिवार की। दोनों चीज़ों का फायदा, अपना भी फायदा है और घर वालों को भी फायदा है। हाँ, अपना भी फायदा और घर वालों का भाला। अपना तो ये है शरीर चलता रहे। हाँ हाँ, क्योंकि जीवन है चलने का नाम। हालांकि मैं देखता हूँ आजकल के युवा भी 40-50 की एज के बाद चलना फिरना तो पसंद ही नहीं करते। उनको 1-आधा किलोमीटर के लिए भी कार चाहिए या बाइक चाहिए। तो ऐसे में ये डेली लगभग मेरा ख्याल कम से कम ये 50 किलोमीटर डेली साइकिल चलाते हैं, लगभग इतनी ही चलाते हैं। हाँ जी, साइकिल इतनी चलती होगी। हाँ, लगभग 50 किलोमीटर साइकिल आप चलाते हैं। तो जीवन चलने का नाम है। ये कब तक आप मतलब ये काम करते रहेंगे? आपकी क्या, आपने क्या सोचा कि कब तक मैं काम करता रहूँगा? कोशिश तो यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा दिन कोशिश चलता रहूँ मैं। जब तक शरीर में सांस है, जब तक ये कोशिश यही है मैं चलता रहूँ। अरे वाह, कितनी बहुत हिम्मत वाली बात करी कि जब तक सांस है वो कह रहे हैं कि मैं काम करता ही रहूँगा। आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है? हाँ जी, स्वास्थ्य, सेहत कैसी रहती है? ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक है। आपको कोई ब्लड प्रेशर, शुगर या कुछ ऐसा? पैरों में खराबी है बस। हाँ, थोड़ी पैरों में खराबी है। क्या खराबी है आपके पैरों में? ये मतलब है कुछ हवा लग गई थी, हवा चली थी 2 दिन, अच्छा तो उससे खराबी आ गई तो ये तो अभी आई होगी थोड़े दिन की पहले? फरवरी में। अच्छा अच्छा, कोई ज़्यादा पुरानी है। नॉर्मल वैसे आप मतलब हिम्मत करते हो, चलते रहते हो हैं? हाँ हाँ, पैरों में इनकी तकलीफ है तब भी ये साइकिल चलाने से रुकते नहीं। इतने मैं देखता हूँ युवाओं को, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। निरुत्साहित कभी नहीं जीवन में होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। अगर रघुवीर जी 85 से भी ज़्यादा एज 86 होने वाली है, तो अगर इस उम्र में भी इतनी हिम्मत रख सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं? बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ बहुत छोटी उम्र में ही निठल्ले हो जाते हैं। वो कोई ना कोई एक्सक्यूज़, कोई ना कोई बहाने नाम काम करने के। और काम करना हो तो आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं, उम्र भी आपके आड़े नहीं आ सकती। हाँ रघुवीर सिंह जी, आपकी कोरियर के माध्यम से कितनी कमाई हो जाती है? कमाई रोज की। हाँ जी, ये कोरियर बांटने में हाँ जी, कोरियर बांटने में। कोरियर बांटने में 300 रुपये की बढ़ जाती है। अच्छा, लगभग रोज़ 300 रुपये की आपकी इनकम हो जाती है, तो जिससे आप बहुत संतुष्ट रहते हैं। हाँ, संतुष्ट है। तो आपको एक पेंशन भी वैसे तो सरकारी मिलती होगी, क्या आपको पेंशन भी मिलती है? हाँ, पेंशन मिलती है। अच्छा अच्छा, तब भी आप चाहते हैं कि मैं कि मैं अपना का करके खाऊं। और एडिशनल और भी करके मैं मतलब थोड़ा फाइनेंशियली कंफर्टेबल रहने के लिए आप करते हैं ना? तो दोस्तों, हमें रघुवीर जी से ये प्रेरणा मिलती है कि हम जितना चलते रहेंगे कुदरत भी हमें उतना ही चलाएगी। तो कभी मत सोचें, कभी मत रुकें जीवन में, क्योंकि जीवन चलने का नाम है। और चलने से और एक्टिव रहने से शारीरिक और मानसिक रूप से आप पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं। हम रघुवीर जी के जज्बे को सलाम करते हैं, काम करने के जज्बे को। इतना काम करने का इनके अंदर जज्बा है, शायद मैंने इस उम्र में किसी के नहीं देखा। तो आपका आज के निरुत्साहित युवाओं से आपका क्या संदेश है? आजकल के लोग जो काम नहीं करते, उम्र भी छोटी उम्र में ही लग जाते हैं कि काम नहीं करने की जज्बा ही नहीं रहता। उमंग का हिसाब किताब है जी। उमंग उमंग उमंग, अच्छा। हौसला हौसला अच्छा हौसले के हिसाब से होता है कि भाई मैं ये काम करूं या ना करूं।
तो आपको इतना हौसला कहाँ से आया, इतना हिम्मत कहाँ से लाते हैं, इतना जोश कहाँ से लाते हैं? ऐसा जी मैं यही सोचता हूँ कि अपना काम खुद करके टाइम टाइम पास करूँ। अच्छा, क्योंकि बहुत लोगों को देखता हूँ, बुजुर्गों को आसपास के प्लेइंग कार्ड खेल रहे हैं, इधर उधर फालतू बातें कर रहे हैं। वो खेलना नहीं जानता मैं। अच्छा, आप मतलब टाइम को सदुपयोग करते हैं। हाँ, बस ये काम ही जानता हूँ। हाँ, काम ही इनका मतलब, काम से ऊपर ये किसी चीज़ को नहीं मानते। इसी काम के ऊपर निर्भर हूँ, जो काम जानता हूँ मैं इसको करता रहूँ बस। काम करने के इनके जज्बे को हम हृदय से सलाम करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को काम करने की प्रेरणा मिले। मिलते हैं जल्दी ही किसी अन्य वीडियो के माध्यम से। तब तक आपका दोस्त कमलजीत सिंह आपसे विदा चाहता है।